तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द क्रिकेट गाइज में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेविड वार्नर की। तो आप सभी को सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री हनुमान। अब देखिए, डेविड वार्नर आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड होते हैं, लेकिन इसके बाद अब बिग बैश लीग यानी ऑस्ट्रेलिया की जो बीबीएल होती है वहां पर अपना जलवा दिखा रहे हैं और शतकीय पारी खेल दिए। उन्होंने जबरदस्त 110 रनों की पारी खेली, 65 गेंदों का सामना किया और बता दिया कि अभी शायद उनमें क्रिकेट बचा हुआ है। ठीक है, आईपीएल में नहीं चले और आईपीएल में ना चले को आप इस तरह से कह सकते हो कि आईपीएल उन्होंने खेला, अच्छा किया, बट वो जो उनका स्ट्राइक रेट वाला मसला लास्ट कुछ ईयर में था 2024 में और इसके बाद 23 में बहुत स्लो खेले थे। इसके बाद 24 में तो जब जैक फ्रेजर मगक आते हैं तो उनको ड्रॉप भी कर देती है टीम। बट लेकिन यहाँ पर अगर इस मुकाबले की हम बात करें तो डेविड वार्नर ने जबरदस्त पारी खेली है और उनकी 110 रनों की पारी को जब हम देखते हैं तो ये समझ में आता है कि भाई क्या सॉलिड नॉक थी। 11 चौके वहां पर शामिल थे, 4 छक्के, 169 के ऊपर का स्ट्राइक रेट। ये डेविड वार्नर उस तरह के दिखे थे, हालांकि अभी भी उतने तेज नहीं खेले थे जिस तरह वो खेलते थे एक टाइम पर, लेकिन बढ़िया नॉक थी। और उनके अलावा अगर आप बाकी स्कोर कार्ड देखोगे तो आप समझ जाओगे कि सिर्फ अकेले वो टीम को कंधों पर लेकर चल रहे थे, क्योंकि ओपनर मैथ्यू गिग्स 12 गेंदों पे 12 रन, सैम कॉन्स्टास 11 गेंदों पे 6 रन, 13 गेंदों पे 14 रन सैम बिलिंग्स, 16 पे 26, एक मेडिसन बनाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं चलता है। तो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि डेविड वार्नर ने वो बढ़िया पारी खेली। लेकिन यहाँ पर जब आप इस मुकाबले को देखते हो ना, ये सिडनी थंडर वर्सेस सिडनी सिक्सर्स, दोनों सिडनी की टीमें रहती हैं और उधर से भी एक शतकीय पारी आती है। वहाँ पर स्टीव स्मिथ जबरदस्त पारी खेलते हैं, वो सिर्फ 41 गेंदों पे अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं और अपनी टीम को बहुत आसानी से मुकाबला जिता देते हैं। सिर्फ 18वें ओवर में ही मैच टीम जीत जाती है, 17.2 ओवर में टीम वो मुकाबला जीत जाती है। स्टीव स्मिथ की 107 मीटर का छक्का वहाँ पर उनका भी शामिल रहता है। खैर, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डेविड वार्नर की, तो इनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्या उनकी वापसी आने वाले समय में आईपीएल में हो सकती है। हालांकि मुश्किल है, मैं कह रहा हूँ बहुत इजी नहीं होने वाला। जब आप आईपीएल जैसी फ्रेंचाइज की आईपीएल जैसी लीग की बात करते हो इस एज में, लेकिन वहां पर इस तरह की पारी अगर रेगुलरली खेलेंगे तो वाई नॉट। तो अगर उनकी पारी की ओडीआई T20 करियर की बात करें और आईपीएल करियर की बात करें डेविड वार्नर की, तो आईपीएल में कुल 184 मैचेस खेले हैं, 184 पारियां हैं, 6565 रन है। जी हाँ, 6565 रन उनके नाम है, 4697 सिर्फ गेंदे हैं। एवरेज जबरदस्त है, 40.52 का एवरेज है और 139.78 का उनका स्ट्राइक रेट है। नहीं, बढ़िया स्ट्राइक रेट है यहाँ पर 140 के आसपास। ऑन दी अदर हैंड जब हम इसके अलावा बात करते हैं T20 की, 110 मुकाबले खेले हैं, 3277 रन उनके नाम है, हाईएस्ट 100 का रहा है, 33 से ऊपर की एवरेज वहां पर भी है, 33.44 की। इसके अलावा 142.48 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है, यानी कि वहां पर भी अपना काम बखूबी किया है। खैर, अब इस तरह की दोनों ऑस्ट्रेलियन ने पारी खेल दी है तो जिक्र होने लगा क्या वो आईपीएल आ सकते हैं। हालांकि आसान नहीं होगा, मैं अगेन कह रहा हूँ, लेकिन ये अगर पूरे टूर्नामेंट में इस तरह की चीजें जारी रहेंगी तो फ्रेंचाइज एक बार सोच सकती है। हालांकि इस आईपीएल में तो नहीं आए हैं, 2025 का ऑक्शन हो चुका है, यहाँ पर भी अनसोल्ड रहे थे वो, या मतलब नाम ही नहीं दिया था यहाँ पर, तो उनको पता था कि शायद इस बार मुश्किल है। तो हालांकि अगला आईपीएल जो आ सकता है, या फिर अगर टीम में चाहे तो प्लेयर इंजरी कंसर्न रहता है प्लेयर्स का, तो वहाँ पर भी इनको देख सकती है अगर इस तरह की नॉक उनकी जारी रहेगी। फिलहाल आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या दोबारा ये आईपीएल में आ सकते हैं या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताइए।